तो इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो जब भी हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में ये बात जरूर आती होगी ये शब्द आया कहाँ से है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना, गिनना, सोचना या संक्षेप करना। और इसका अंग्रेजी संबंध कंप्यूट शब्द से है। कंप्यूट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना, इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जो प्रमुख उद्देश्य था वो गणना करना था, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई फंक्शन जुड़ते चले गए। आज के समय में हम डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल देखने, ईमेल भेजने, गाना सुनने, वीडियो देखने, गेम खेलने, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई कामों के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का जो यूज है वो कई फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि बैंकों में, शैक्षिक संस्थाओं में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा। तो अगर हम कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो स्पीडोमीटर से लेकर के मोबाइल तक एक कंप्यूटर है। तो ये जो स्पीडोमीटर है ये कौन सी कैटेगरी का कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, ये आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए थोड़ा और जान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर की कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। यह गणना को सरल बनाता है और सभी आंकड़ों की गणना कर सकता है। यह यंत्र सभी डाटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है और आंकड़ों को फाइल और फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डाटा को आप जरूरत पड़ने पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव या फिर सीडी, डीवीडी या हार्ड डिस्क की सहायता से। कंप्यूटर आपको तेजी से और सुरक्षितता से गणना करने की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण आपको आंकड़ों को आसानी से प्रबंधित करने का, यानी कि अच्छे से मैनेज करने का एक विशेष तरीका देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी मशीन है कि हमारे काम को इसने बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल बना दिया है। हर चीज आप अच्छे से इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए हों। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। तो अभी आपने एक लाइन सुनी कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये लाइन यहाँ पे फिट नहीं होती है कि ये पुराने कंप्यूटर के लिए फिट होती है, 4th जनरेशन तक के लिए। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसको हम इंग्लिश में 5th जनरेशन बोलते हैं, उन कंप्यूटर्स में क्या क्या विशेषता होती हैं उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे काम करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाल दी जाती है और उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे कंप्यूटर के सीपीयू में कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का होता है।